Myself, Poonam Sharma, welcomes you all in today's class of English. Today we'll start with our first chapter of English, Letter to God, and it is written by G.L. Funtz. And this chapter is from your course book, First Flight. This chapter is about a farmer who had been totally dependent on the production of crops. और हेल स्टोन गिरने से उसकी जो है पूरी फसल ख़राब हो जाती है और वो बहुत उदास हो जाता है कि अब वो क्या करेगा। उसे भगवान के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता, तो वह भगवान के नाम एक लेटर लिखता है और उसको पोस्ट कर देता है। सो लेट्स स्टार्ट। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. Means one house was situated on the top of the hill, and from the house the river and crop could be seen easily, and the ripened corn with flowers promised for a good output. खेतों में जिस तरह से फसल पकी हुई थी उससे साफ पता चल रहा था कि इस साल फसल जो है वो अच्छी होगी और मीन्स जो आउटपुट है वो अच्छी होने वाली है। हेयर क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ अ हिल एंड हार्वेस्ट मीन्स आउटपुट। जब फसल पक जाती है तो हमें उसकी जो आउटपुट है वो मिलेगी अच्छी या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज a downpour or at least a shower throughout the morning. Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Downpour means heavy rain, shower means mild rain, intimately means closely. There one thing was only needed, that is rain. बारिश की ज़रूरत थी, ज़्यादा बारिश हो नहीं तो कम तो होनी ही चाहिए। लैंचो वॉज लुकिंग अपवर्ड द स्काई इन होप ऑफ रेन। लैंचो जो फार्मर है इस स्टोरी में वो आसमान की तरफ देखने लगा, ऊपर की तरफ देखने लगा। नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है जहाँ से हवा के साथ बारिश की होप थी उस तरफ वो देखने लगा। वह मीन्स ही वॉज वेरी मच डेस्परेट, क्योंकि उसकी जो फसल की आउटपुट है वो बारिश पर डिपेंड करेगी। क्योंकि फार्मर्स जो टोटली क्रॉप्स पे अपने प्रोडक्शन पे क्रॉप्स की प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट होते हैं, और फार्मिंग ही एक ऐसी चीज़ है जिससे उनको अर्निंग मिलती है, और जो फार्मर्स है वही इस चीज़ को समझ सकते हैं। मीन्स ही वॉज वेरी डेस्परेट कि रेन तो बारिश तो उसको ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा उसको। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. Who is woman here? Probably his wife. Now we are रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमन अपनी वाइफ को कहता है कि बारिश शायद हो ही जाएगी। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स द लास्ट मील ऑफ द डे, मीन्स डिनर। जो लेडी थी वो डिनर बना रही थी और उसने कहा कि भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बॉयज़ थे लंचों के वो फील्ड में काम कर रहे थे और जो छोटे थे वो घर के पास में खेल रहे थे। एंड जब वो खाना बन गया तो लेडी ने उनकी आवाज़ लगाई, कम फॉर डिनर। देन इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट
Just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. जैसा कि प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्टेड मीन्स अंदाज़ा उसने लगाया था कि बारिश आएगी, तो बड़े बड़ी जो है बारिश की बूंदें गिरना जो है वो स्टार्ट हो गई. यू कैन जज हेयर कि फार्मर्स के लिए बारिश की कितनी इम्पोर्टेंस है. मीन्स उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है उनकी क्रॉप प्रोडक्शन ही होती है. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops and 10-cent pieces, and the little one are fives." Within a very good mood, he went out of the house, and he saw that the big clouds are coming from the northeast directions, and also the air was very fresh and sweet. जो हवा थी वो भी उसको बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि जो गीली मिट्टी की जो खुशबू होती है, फ्रेगरेंस होती है, वो बहुत अच्छी लगती है. देन ही रिटर्न एंड टोल्ड विद वेरी ग्रेट जॉय दैट आर नॉट द रेन ड्रॉप्स. जो रेन की बारिश की बूंदें गिर रही हैं वो केवल बारिश की बूंदें नहीं हैं. दे आर द गोल्ड कॉइन्स. वो क्या है? सोने के सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 पैसा एंड द लिटिल ड्रॉप्स आर 5 पैसा. उसने जो बारिश की बूंदों को है उसको उसने पैसे से कंपेयर किया. इट मीन्स द रेन इज़ एज वैल्यूएबल फॉर अ फार्मर एज द मनी. एक फार्मर के लिए जो रेन की वैल्यू है वो पैसे के बराबर है, क्योंकि बारिश अच्छी होने से फसल अच्छी होगी और फसल अच्छी होने पर ही उसको पैसे जो है वो मिलेंगे. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. Draped here, draped means covered with the cloth. Now Lancho was satisfied, क्योंकि उसकी फसल अच्छी थी और बारिश के बाद तो और भी अच्छी हो जाएगी, उसको ये पूरा विश्वास था. बट अचानक एक स्ट्रॉन्ग जो है वो विंड आती है, बहुत तेज़ हवा चलती है बारिश के साथ, और साथ में वो उसके बाद हेल स्टोन्स मीन्स जो पिक्चर दी है साथ में ओले बोलते हैं. हेल स्टोन्स का मीनिंग होता है ओले. बिगैन टू फॉल. उसके बाद बारिश के बाद ओले गिरना स्टार्ट होते हैं. एंड दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, जो कि सिल्वर कॉइन्स की तरह बिल्कुल रिजेंबल कर रहा था, उनका रिजेंबल करते हैं. द बॉय इज एक्सपोजिंग दैमसेल्फ टू द रेन. जो उसके लड़के थे वो एक्साइट होके वो बाहर निकले और बारिश में बाहर गए, और उन्होंने वो फ्रोज़न पर्ल्स जो होते हैं वो आइस बॉल्स की तरह लगते हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए वो बाहर की तरफ भागे. But hailstones are not good for crop production बिकॉज इट फॉल्स ऑन अर्थ वेरी फोर्सली. बहुत ज़ोर से गिरते हैं और इसके गिरने से जो है वो फसल ख़राब हो जाती है. फूल, फसल, पत्ते जो भी ट्रीज़ पे लगा होता है वो सभी कुछ झड़ जाता है और गिर जाता है, और इससे पूरे जो है वो फसल ख़राब हो जाती है. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन. आई होप इट passes क्विकली. इट didn't pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was
white as if covered with salt. अब लैंचो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ हो रही है, ये ठीक नहीं है। मुझे होप है कि ये जल्दी से ये जो हेल स्टोन गिरना है ये बंद हो जाएंगे और ये सब कुछ बंद हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये सब कुछ जल्दी से बंद नहीं हुआ। हेल स्टोन गिरते रहे। फॉर एन आवर द हेल्स रेन्ड ऑन द हाउस। मीन्स जो हेल्स थे, ओले थे, वो हर जगह पे गिरे। घर पे, गार्डन पे, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, टोटल जो वैली थी, होल वैली थी, वहाँ पे हेल स्टोन्स गिरे। वहाँ पे ऐसा फील हो रहा था कि वो जो पूरी जो वैली है वो कवर्ड से, सॉल्ट से जो है वो कवर्ड है। किसी ने वहाँ पे नमक को है वो स्प्रिंकल किया है, सॉल्ट को वहाँ पे स्प्रिंकल कर दिया है, छिड़क दिया है। इस तरह की जो वहाँ पे जो व्यू था वो वैसा लग रहा था। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lancho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing." पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं बचा था, सारी फसल खराब हो चुकी थी। There were flowers remained on the plants. एक there were not flowers remained on the plants. कुछ भी कहीं पे नहीं बचा था। लंचो बहुत उदास हो गया, उसकी सारी फसल जो है वो खराब हो चुकी थी। When the storm has stopped, then देन ही स्टूड इन द फील्ड। उसके बाद वो अपनी खेतों पे गया और वहाँ पे खड़ा हुआ और इधर उधर अपनी फसल को देखने लगा और अपने बच्चों को बोलता है कि एक जो इंसेक्ट होता है जो फसल को ख़राब कर देता है, लोकस्टिस, वो भी इतनी जो है वो फसल को नष्ट नहीं करता है जितना कि हेल स्टोन्स ने किया है। हेल स्टोन ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We'll all go hungry this year. तो वो जो रात थी उनको बहुत ज़्यादा उसके लिए सॉरोफुल थी, उदास वो रहा पूरी रात। एंड वो सोचने लगा कि इस ईयर हम क्या करेंगे, इस बार तो हमारी बिल्कुल भी फसल नहीं होगी। एंड हमारा जो काम था वो सारा बर्बाद हो गया है। एंड अब हमारी हेल्प कौन करेगा, पूरी साल हम क्या खाएंगे, ये सब वो सोचने लगा। Now here is oral comprehension check. After studying the chapter, you will be in the position to solve these questions. So thank you.